नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पंप कंट्रोलर के बारे में, जो कि आज मैं एक डायग्राम बनाया हूं पेपर पे। इस डायग्राम के माध्यम से मैं आप सबको समझाने वाला हूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पंप कंट्रोलर के बारे में समझाया था पैनल में, लेकिन कुछ दोस्तों का कमेंट है कि डायग्राम पे बताइए, डायग्राम बनाकर। तो मैं एक पेपर पे डायग्राम बनाया हूं, उस पर मैं समझाऊंगा, फिर मैं आपको पैनल में भी समझाऊंगा फिर से। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर रख लें, ताकि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों कि ये सप्लाई के बारे में कि कैसे कैसे रहता है। ये देखिए, यहाँ पे ये दो सप्लाई है। ये 110 डीसी सप्लाई है, जो कि हमारे पैनल में डीसी बस बार में दिया रहता है। ये देखिए, यहाँ से सप्लाई ये बस बार से हमारे MCB F36 में आता है, जो कि पंप का MCB रहता है। इस MCB को जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं, यहाँ से सप्लाई आउट होकर MCB से निकलता है। वो सप्लाई हमारे डीसी वैगो, जो कि हमारे पैनल के लेफ़्ट साइड में रहता है, वहाँ पे वैगो नंबर 23 और 24 पे जाता है। जो 23 नंबर वैगो है वहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई जाता है, और जो 24 नंबर वैगो है वहाँ पे नेगेटिव सप्लाई जाता है। 23 नंबर वैगो से सप्लाई निकलकर ये सीधे पॉजिटिव वायर ऐसे होते हुए हमारे पंप कंट्रोलर के पॉजिटिव में चला जाता है। और जो 24 नंबर वैगो से नेगेटिव सप्लाई निकलता है, वो हमारा सप्लाई हमारे कॉन्टेक्टर के 24 जो कि पंप 1 के लिए है, उसके A2 में जाता है, और वहाँ से एक लूप मारकर दूसरा नेगेटिव वायर निकलता है, और वो हमारे कॉन्टेक्टर के 25 के A2 पे जाता है। फिर वहाँ से लूप मारकर एक सप्लाई वायर हमारे पंप कंट्रोलर के नेगेटिव में चला जाता है। तो आप लोग यहाँ तक समझे कि हमारे पंप कंट्रोलर में सप्लाई कैसे जाता है डीसी। ये हमारे बस बार है, यहाँ से सप्लाई निकलता है, MCB में जाता है F36। जैसे ही हम लोग F36 को ऑन करते हैं, ये हमारे डीसी बस बार डीसी वैगो 23 में जाता है, 24 में जाता है, और वैगो नंबर 23 से निकलकर एक पॉजिटिव सप्लाई हमारे पंप कंट्रोलर को चला जाता है, और जो नेगेटिव सप्लाई है वो हमारे कॉन्टेक्टर के 24 के A2 पे आता है। वहाँ से एक वायर निकलता है और वो हमारे कॉन्टेक्टर के 25 के A2 पे आता है, और फिर वहाँ से एक वायर लूप मारकर हमारे पंप कंट्रोलर के नेगेटिव पे चला जाता है। अब हम लोग बात करेंगे 415 वोल्ट के बारे में। ये देखिए यहाँ से 415 वोल्ट RYB सप्लाई, जो कि हमारे MPCB F21 में आता है, और ये एक सप्लाई है RYB जो कि हमारे MPCB F22 में आता है। ये हमारे इसको ओवरलोड भी बोलते हैं पंप का। MPCB का फुल फॉर्म होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये हमारे पंप को या कोई भी मोटर को प्रोटेक्शन करने के लिए MPCB लगाया जाता है। तो ये दोनों में यहाँ तक सप्लाई आता है। आगे बात करते हैं। अब ये तो हमारा DC सप्लाई रहा। अब हम लोग AC सप्लाई के बारे में बात करेंगे। हम सबको पता है कि हमारा पंप जो है वो 415 वोल्ट सप्लाई पे चलता है। तो पंप में 415 वोल्ट सप्लाई कैसे जाता है उसके लिए बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये 415 वोल्ट का मैं बनाया हूँ। ये RYB 3 फेज है, 415 वोल्ट जो कि सप्लाई आता है। ये हमारा MPCB F21 जो कि पंप 1 के लिए है, और ये हमारा MPCB F22 जो कि पंप 2 के लिए है। इसमें भी RYB मैं डायग्राम के माध्यम से बताया हूँ। ये पंप में सप्लाई इधर से इन हो रहा है। अब क्या होता है
कि जो ये MPCB है इसमें एक एनो पॉइंट भी रहता है, एनो पॉइंट। तो जैसे ही ये MPCB ऑन होता है, ये एनो पॉइंट क्या होता है, ये एनो पॉइंट NC में बदल जाता है और ये यहाँ से सप्लाई ऐसे निकलता है और ये पंप के TOP में जाता है। अभी इसके बारे में थोड़ा हम लोग बाद में बात करेंगे, पर पहले ये समझ लें कि हमारे पंप में 3 फेज सप्लाई कैसे आता है। तो देखिए ये MPCB ऑन रहता है, तो यहाँ से ऑन होने के बाद ये सप्लाई आगे निकलता है। यहाँ से निकलने के बाद ये हमारा कॉन्टेक्टर K24 में आता है। जैसे ही K24 होल्ड होता है तो ये सप्लाई आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद ये हमारा वैगो नंबर, ये देखिए 298, 299, 300 यानी कि 300, ये तीनों वैगो में हमारा 3 फेज सप्लाई जो कि हमारे पैनल के राइट साइड में लगा रहता है AC वैगो, उसमें सप्लाई जाता है। हमारा AC सप्लाई कैसे आता है, तो MPCB के माध्यम से हमारा सप्लाई आता है कहाँ पे, तो कॉन्टेक्टर K24 में। जब कॉन्टेक्टर K24 होल्ड होता है तो वो सप्लाई निकल के कॉन्टेक्टर के माध्यम से हमारे वैगो नंबर 298, 299 और 300 में जाता है और वहाँ से निकलने के बाद सीधे ये सप्लाई हमारे पंप में चला जाता है। वैसे ही पंप 2 का बात करें तो ये हमारा F22 MPCB से सप्लाई निकल के ये सप्लाई हमारे कॉन्टेक्टर K25 में आता है और यहाँ से जब K25 कॉन्टेक्टर होल्ड होता है तो ये सप्लाई आगे बढ़ता है और आगे निकलने के बाद ये हमारे वैगो नंबर 302, 303 और 304 वैगो में जाता है और वहाँ से निकलने के बाद ये हमारा सप्लाई पंप 2 में जाता है। तो ये हमारा AC सप्लाई रहा और ये हमारा DC सप्लाई रहा। अब MPCB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये मोटर को प्रोटेक्शन करने के लिए MPCB लगाया रहता है। बाकी दोस्तों मैं ये सब में इसमें वायर नंबर नहीं लिखा हूँ क्योंकि वायर नंबर बहुत सारा है तो ये हो जाएगा, इसके लिए मैं ऐसे वैगो नंबर बता दिया हूँ, आपको वैगो नंबर से पता चल जाएगा। अब देखिए ये, अब बात करेंगे कि ये K24 जो कॉन्टेक्टर है ये होल्ड कैसे होता है। तो इसके लिए आते हैं हम लोग अपना पंप कंट्रोलर पर चलते हैं। यहाँ से आपको पता चला कि हमारा सप्लाई कैसे पंप कंट्रोलर पर गया, ये पॉजिटिव आया और ये यहाँ से नेगेटिव आया। तो अब पंप कंट्रोलर पर सप्लाई आने के बाद क्या होता है कि हमारे पंप कंट्रोलर में 3 वैगो है। वैगो में 3 टर्मिनल है, दूसरे में 5 है और तीसरे में भी 5 है। जो पहला वैगो है उसमें पहला टर्मिनल अर्थ का रहता है, दूसरा टर्मिनल है वो नेगेटिव का रहता है और तीसरा है पॉजिटिव का। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई आ गया है, जैसे कि मैं बताया था हमारा 110 DC से। अब क्या होता है, यहाँ से ये सप्लाई पॉजिटिव एक लूप मार के, ये देखिए यहाँ पे पंप 2 को दिया जाता है। पंप 2 में 2 पॉजिटिव सप्लाई रहता है, एक तो ये है और एक ये है। एक क्या होता है, ये सप्लाई इन होता है और एक सप्लाई यहाँ से आउट होता है। उसी तरह फिर इसमें से एक सप्लाई पॉजिटिव वाला निकल के इसमें लूप मारता है पंप 1 में। इसमें भी एक सप्लाई इन होता है और दूसरा सप्लाई पंप से आउट होता है। अब ये कैसे कार्य करता है, हमारा इतना सप्लाई आ गया, सब चीज़ हो गया, अब ये कार्य कैसे करेगा। तो देखिए ये सेंसर पंप 1 के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे सेंसर का 2 वायर रहता है, एक वायर यहाँ से निकलता है, ऐसे निकलते हुए ये यहाँ पे जाता है और जो हमारा MPCB F21 है उसके एनो पे ये सप्लाई सेंसर का चला जाता है। जैसे कि मैं बताया ये एनो रहता है और जैसे ही हमारा MPCB को हम ऑन रखते हैं ये सप्लाई NC होता है और ये यहाँ से निकलता है,
यहाँ से निकलने के बाद ये सप्लाई सीधे हमारे पंप के टीओपी में जाता है। जो हमारा पंप नीचे अंडर फ्रेम में लगा रहता है, उसका जब हम लोग बेस खोलेंगे, जहाँ पे पंप का कनेक्शन रहता है, वहाँ पे देखिएगा 5 वायर रहता है, 3 वायर रहता है। किसका रहता है? 3 वायर। तो RYB और 2 वायर रहता है हमारे टीओपी का। तो ये यहाँ से निकल के सप्लाई पंप के टीओपी पे जाता है और वहाँ से देखता है कि हमारा पंप ओके है। तो ये सप्लाई ऐसे निकलता है। निकलने के बाद ये यहाँ से ऐसे निकल के ये दूसरा वायर जो है ये सेंसर में वहाँ पे जाके इन हो जाता है और पंप समझ जाता है कि हमारा पंप कंट्रोलर समझ जाता है कि हमारा पंप ओके है। फिर ये पंप कंट्रोलर हम लोग जिस पंप पे सिलेक्ट करते हैं उसको कमांड देता है। यहाँ से, यहाँ तो पॉजिटिव सप्लाई इसमें मिल गया, ये दूसरे वाले को कमांड देता है और यहाँ से ये वायर निकलता है आउट होके। ये पंप 1 का वायर पॉजिटिव यहाँ से निकलता है, ऐसे निकल के ये आता है और यहाँ पे K24 का A1 बन जाता है, यानी कि उसको DC सप्लाई मिल जाता है कॉन्ट्रैक्टर को और वो कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? ऑपरेट होता है। जैसे ही ऑपरेट होता है तो ये सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर से यहाँ निकलता है, वैगो में जाता है और हमारे पंप को सप्लाई मिलता है और पंप हमारा चालू हो जाता है। वैसे ही दूसरे पंप का बात करें तो ये देखिए सेंसर यहाँ से निकलता है, उसमें भी सेंसर का वायर निकल के ये हमारे पंप 2 यानी कि F22 के MPCB पे जाता है। जैसे ही हम F22 MPCB को ऑन करते हैं तो ये NO सप्लाई सेंसर का NC बन के ये हमारे पंप के TOP पे जाता है और यहाँ से घूमकर ये वायर ऐसे निकलता है, निकल के हमारे फिर सेंसर में चला जाता है। तो हमारा पंप कंट्रोलर समझ जाता है कि हमारा पंप में फॉल्ट नहीं है। फिर हमारा पंप कंट्रोलर कमांड देता है और ये पॉजिटिव वायर पंप 2 के लिए ऐसे आता है, यहाँ से निकल के ये हमारे पंप 2 के A1 पे पॉजिटिव आता है और हमारा पंप कंट्रोलर, हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है और ये हमारा सप्लाई पंप को आता है और हमारा पंप ऑपरेट हो जाता है। और अगर हमारा TOP का फॉल्ट रहता है, यानी कि TOP का फुल फॉर्म क्या होता है? थर्मल ओवर प्रोटेक्शन। तो जैसे ही हमारा पंप हीट होता है तो ये TOP फॉल्ट होता है तो हमारा ये MPCB क्या होता है? ट्रिप हो जाता है। ट्रिप होने के बाद क्या होता है? ये यहाँ से सप्लाई आगे नहीं आता है और हमारा ये सेंसर को कमांड नहीं मिल पाता है, तो हमारा पंप कंट्रोलर में फॉल्टी शो कर देता है। पंप 1 अगर ट्रिप मारता है तो पंप 1 फॉल्टी, पंप 2 ट्रिप मारता है तो पंप 2 फॉल्टी शो कर देता है। तो इस तरह हमारा पंप काम करता है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखिए, पहले DC सप्लाई समझते हैं। DC सप्लाई ये हमारे बस बार से हमारे MCB F36 में सप्लाई इन होता है 110 DC। जब हम ये MCB को ऑन करते हैं तो यहाँ से सप्लाई आउट होकर ये हमारे DC वैगो 23 और 24 पे जाता है। 23 पे पॉजिटिव सप्लाई जाता है, 24 पे नेगेटिव सप्लाई जाता है। यहाँ से 23 से सप्लाई निकल के सीधे हमारे पंप कंट्रोलर में पॉजिटिव सप्लाई चला जाता है। वहीं 22 नेगेटिव सप्लाई का बात करें तो ये 24 से निकल के पहले हमारे कॉन्ट्रैक्टर K24 के A2 पे जाता है। फिर यहाँ से लूप मार के एक वायर K25 के A2 पे जाता है। फिर एक वायर लूप मार के ये हमारा सीधे पंप कंट्रोलर के नेगेटिव में चला जाता है। अब पंप कंट्रोलर के नेगेटिव में जाने के बाद हमारे पंप कंट्रोलर को सप्लाई मिल जाता है 110 वोल्ट, जिस पे हमारा पंप को कंट्रोलर ऑपरेट होता है। वही बात करें फिर सेंसर का, तो ये सेंसर से वायर निकलता है, ऐसे निकलते हुए ये हमारे MPCB F21 के NO पे जाता है। जब हमारा MPCB ऑन रहता है तो ये NC बन जाता है। NC होने के बाद ये ऐसे सप्लाई निकलता है और यहाँ से हमारे वैगो नंबर 34, जो कि मैं बताना भूल गया,
34 पे जाता है। 34 वैगो से निकल के ये हमारे पंप के टीओपी में सप्लाई जाता है। टीओपी जैसे ही ओके रहता है तो यहाँ से निकल के ये फिर ये हमारे वैगो नंबर 35 पे जाता है और यहाँ से निकल के ये फिर हमारे पंप कंट्रोलर के सेंसर में चला जाता है। जब पंप कंट्रोलर के सेंसर में जाता है तो हमारा पंप कंट्रोलर समझ जाता है कि हमारा पंप ओके है और यहाँ से पॉजिटिव वायर आउट करता है और वो आके ऐसे निकल के ये हमारे पंप 1 के A1 बन जाता है और हमारा K44 कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होता है और हमारा पंप वर्किंग करने लगता है। वैसे ही पंप 2 के लिए यहाँ से जो लूप मारा हुआ है पॉजिटिव सप्लाई इसमें जाता है और यहाँ से सेंसर क्या होता है, निकलता है सेंसर का सप्लाई और यहाँ पे निकल के ये हमारे MPCV F22 के NC में आता है। NC यानी कि ऑन रहता है तो NC रहता है, ऑफ रहता है तो ये NO रहता है। तो NC से निकल के ये हमारे वैगो 29 में जाता है। 29 से निकल के ये हमारे पंप के TOP में जाता है, पंप 2 का, और यहाँ से फिर वायर निकल के ये वैगो नंबर 30 में जाता है। 30 से निकल के ये हमारे सेंसर में चला जाता है। सेंसर में जाने के बाद क्या होता है, हमारा पंप समझ जाता है, पंप कंट्रोलर, कि हमारा पंप ओके है और ये फिर यहाँ से पॉजिटिव वायर को बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद ये सीधे हमारे पंप 2 के यानी कि K25 के A1 कॉन्ट्रैक्टर A1 सप्लाई मिल जाता है कॉन्ट्रैक्टर को और ये हमारा पंप 2 वर्क करता है। तो इस तरह हमारा ये पंप का डायग्राम है। अब हम आपको पैनल में ले चलते हैं, वहाँ पे समझा देते हैं पैनल में। तो देखिए ये हमारा पैनल है। ये देखिए इधर हमारा AC बस बार है और ये हमारा DC बस बार है। अब देखिए हमारा DC बस बार है, ये हमारा पंप कंट्रोलर का MPCV है, पंप कंट्रोलर का। ये देखिए ये हमारा पंप कंट्रोलर लिखा है। ये हमारा F36 पंप MCB है 6 एम्पियर का, जो कि मैं पहले ही बताया डायग्राम में। ये MCB में सप्लाई इन होता है। जैसे ही इसको हम लोग ऑन करते हैं ये सप्लाई यहाँ से निकलता है। देखिए अभी मैं इसको बंद करूँगा तो ये पंप कंट्रोलर ऑफ हो जाएगा। देखिए सप्लाई ऑफ हो गया। जैसे ही मैं इसको ऑन किया ये सप्लाई चालू हो गया। तो ये MCB को जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं यहाँ से सप्लाई निकलता है और यहाँ से सप्लाई निकलने के बाद सीधे हमारे DC वैगो, जो कि इधर है, देखिए ये देखिए इधर हमारा DC वैगो है पैनल के लेफ्ट साइड में। ये यहाँ पे देखिए दिख रहा है 23, ये देखिए 23 और 24। तो ये 23 नंबर में ये देखिए 2 वायर लगा है, एक वायर इन होता है, एक आउट होता है। 23 नंबर में जो वायर है ये हमारा पॉजिटिव वायर है और 24 नंबर में जो वायर है ये हमारा नेगेटिव वायर है। तो यहाँ से जो वायर निकलता है दोनों, एक वायर जो निकलता है ये सीधे हमारे पंप कंट्रोलर पॉजिटिव वायर, ये जो है ये पॉजिटिव वायर जो है ये हमारे पंप कंट्रोलर को, यहाँ पे देखिए ये हमारा पंप कंट्रोलर है। ये देखिए ये हमारा इसमें पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में आता है एक वायर। ये कहाँ से आता है, तो हमारे वैगो 23 नंबर से पॉजिटिव वायर डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है। अब नेगेटिव वायर की बात करें तो ये हमारा जो 24 नंबर का वायर है नेगेटिव वायर, यहाँ से निकलता है। यहाँ से निकलने के बाद ये देखिए ये हमारा जो, ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है K24, इसमें एक वायर आता है नेगेटिव और फिर ये दूसरा वायर लूप मार के यहाँ से ये हमारे K25 कॉन्ट्रैक्टर के A2 में नेगेटिव आता है। फिर जो ये दूसरा वायर लूप है ये वायर निकलता है और ये यहाँ से निकल के ये हमारे पंप कंट्रोलर के ये नेगेटिव में, ये देखिए पंप कंट्रोलर के ये नेगेटिव में आ जाता है। तो ये जो नेगेटिव वायर आता है ये कहाँ से आता है, तो ये हमारे वैगो से निकलता है और पहले हमारे
कॉन्टेक्टर K24 के A2 पे आता है, वहाँ से एक वायर लूप मार के K25 के A2 पे जाता है, वहाँ से लूप मार के एक वायर सीधे हमारे यहाँ पे पंप कंट्रोलर के नेगेटिव में आ जाता है। अब इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ से ये जो डीसी पॉजिटिव वायर है, ये देखिए ये हमारा पंप 2 और ये पंप 1, तो यहाँ तक तो हमारा सप्लाई आ गया नेगेटिव और पॉजिटिव। अब हमारे पंप को सप्लाई मिल गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से एक पॉजिटिव वायर इसमें लूप मारा हुआ है, देखिए ये लूप मारा हुआ है, यानी कि इसको पॉजिटिव वायर दिया हुआ है, ये भी पॉजिटिव ही है, यानी कि ये दोनों कॉमन है। फिर यहाँ से लूप ये मार निकाल के फिर इसमें दिया है पंप दूसरे के लिए, ये कॉमन है, कॉमन है। अब इतना समझ गए। अब ये दोनों जो वायर है, जैसे कि मैं बताया, ये TS1 TS2 सेंसर का है, इसमें भी TS1 TS2 सेंसर का है। तो इसमें से एक वायर निकलता है ये वाला, ये निकल के कहाँ जाता है, ये सेंसर का वायर निकल के सीधे जो हमारा ये MPCB है, देखिए ये हमारा MPCB है, इस पे देखिए यहाँ पे ये लगा है, देखिए ये यहाँ पे लिखा है NC लिखा है, देखिए यहाँ पे NO लिखा है और यहाँ पे NC लिखा है। जैसे होल्ड होता है ये NC बन जाता है, जैसे ये ऑफ होगा ऐसे तो ये NO बन जाएगा। तो ये होल्ड हो गया, यानी कि ऑन है, तो NC होता है। यहाँ से ये वायर निकलता है और ये वायर निकल के कहाँ जाता है, तो ये हमारे वैगन नंबर 34 में जाता है। और 34 में जाने के बाद ये क्या होता है, वहाँ से हमारे पंप के TOP में जाता है, ये वाला वायर पंप के TOP में जाता है। और वहाँ से निकलने के बाद सीधे 35 नंबर बैगों में जाता है और 35 नंबर बैगों से ये सीधे हमारे ये जो ये है सेंसर, ये दूसरा वाला वायर यहाँ आता है। दूसरा वाला वायर जैसे ही आता है, हमारा ये पंप कंट्रोलर समझ जाता है कि हमारा पंप ओके है और हमारे ये वाला जो वायर है पॉजिटिव, इसको सप्लाई देता है। और ये पॉजिटिव वायर यहाँ से निकल के सीधे हमारे ये जो है हमारा कॉन्टेक्टर K24, इसका ये देखिए ये हमारा A1 बनता है यहाँ पे, यानी कि DC सप्लाई आता है और ये कॉन्टेक्टर होल्ड होता है। होल्ड होने के बाद ये सप्लाई हमारे पास होता है और हमारे पंप को चला देता है। वैसे ही पंप 2 का बात करें तो पंप 2 का बात करें, पंप 2 के लिए यहाँ से ये देखिए यहाँ से सेंसर से वायर निकलता है। एक वायर निकलने के बाद ये हमारे MPCB F22 के NC में NO में जाता है और ये जैसे ही ऑन होता है तो ये NC बन के ये वायर लगा हुआ है, देखिए ये वायर ये निकलता है। यहाँ से निकलने के बाद ये वायर हमारे वैगन नंबर, ये वायर निकलने के बाद हमारे वैगन नंबर 29 में जाता है। 29 में जाने के बाद वहाँ से हमारे पंप के TOP में जाता है और TOP से निकलने के बाद ये हमारे वैगन नंबर 30 में आता है। 30 में आने के बाद हमारे फिर क्या होता है, ये 30 में आने के बाद फिर हमारे ये पंप कंट्रोलर में आता है, यहाँ पे आता है और हमारे पंप कंट्रोलर समझ जाता है कि हमारा पंप ओके है और हमारे पंप को चलाने के लिए क्या करता है, ये जो DC सप्लाई है पॉजिटिव, यहाँ से कमांड इसको देता है। ये सप्लाई जो निकलता है, निकलने के बाद ये हमारे कॉन्टेक्टर, ये देखिए कॉन्टेक्टर K25 के A1 में सप्लाई आता है और ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाता है और हमारा पंप 2 ऑन हो जाता है। तो इस तरह ये हमारा पंप कार्य करता है। आपको मैंने दिखाया, समझाया डायग्राम के साथ और इधर बता के। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, ताकि मुझे इस तरह मोटिवेशन मिलते रहे। अब देखिए अगर हमारा TOP फॉल्ट हो जाए तो क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये शॉर्ट किया हुआ है। क्यों शॉर्ट किया हुआ है,
ये आने के बाद क्या होता है, दोनों अगर हमारा जब पंप ओके रहता है तो ये दोनों शॉर्ट ही हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि पंप ओके है तभी ये शॉर्ट होता है। अगर टीओपी फॉल्ट रहता है तो इसको शॉर्ट कर देंगे तो हमारा टीओपी फॉल्ट का इंडिकेशन हट जाएगा और हमारा पंप चलने लगेगा। अब ये इसका बात करेंगे, इसमें सप्लाई एमपीसीवी का, इसका भी बारे में जान लेते हैं। एमपीसीवी से क्या होता है, सप्लाई निकलता है, यहाँ से निकलने के बाद ये सप्लाई ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर 24-25 को जाता है। दोनों एमपीसीवी से निकलने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद ये सप्लाई पंप 1 के लिए, जैसे कि मैं बताया था, 298, 299, 300 पंप 1 के लिए यहाँ पे है वैगो नंबर, और पंप 2 के लिए है 302, 303, 304 में सप्लाई आता है, और यहाँ से सप्लाई सीधे हमारे पंप को चला जाता है। तो ये हमारे 3 फेज सप्लाई ऐसे जाता है, और बाकी डीसी कंट्रोलिंग का तो मैं बता ही दिया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।